बीकानेर के कालीन कारोबारियों को तुर्की से आने वाले बाल से भारी नुकसान हो रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से धंधा पटरी पर लौटने की आस जगी है। देखिए रिपोर्ट। कभी कालीन उत्पादन के लिए मशहूर रहा बीकानेर का ऊनी कालीन उद्योग अब भारी गिरावट का सामना कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह तुर्की है, क्योंकि वहां से मशीन से बनाए गए कालीन काफी कम कीमतों में भारत आ रहे हैं। आयात में इस उछाल ने स्थानीय कालीन निर्माताओं को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे एक ऐसा उद्योग खतरे में पड़ गया है जो 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। एक अनुमान के मुताबिक सालाना 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कालीन से होता है। अकेले बीकानेर में लगभग 400 ऊनी फैक्ट्री हैं, जो हर दिन 3 लाख किलो से ज्यादा धागे का उत्पादन करती हैं। सीकर, जोधपुर और ब्यावर जैसे आसपास के शहर भी राजस्थान की ऊन अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी इस मजबूत स्थानीय कारोबार के बावजूद स्थानीय बाजारों में तुर्की के मशीन से बने कालीनों का बोलबाला बढ़ रहा है। इससे बीकानेर के कालीन कारोबारियों का धंधा चौपट हो गया है। तुर्की में से कारपेट का, मशीन मेड कारपेट का बहुत आयात होता था। वो कारपेट यहाँ पे बिक रहा था। अगर इंपोर्ट पे बैन लगेगा तो हम हमारे 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 देश के लोगों को फायदा होगा। इंपोर्ट कम हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा लोकल मार्केट में। यहाँ के लोगों को पूरा काम मिलेगा, लोकल मार्केट डेवलप होगा। ऑपरेशन सिंदूर और भू राजनीतिक परिस्थिति में हुए बदलाव से कारोबारियों में फिर से उम्मीद जग गई है। उद्योग के हितधारकों का तर्क है कि तुर्की में बने कालीनों के आयात में कमी से घरेलू मांग में इजाफा हो सकता है। इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, स्थानीय कारीगरों को भी आर्थिक ताकत मिलेगी। तुर्की के जो आयातित कारपेट है उनका पूर्ण रूप से उनको प्रतिबंध करे। आज इंस्टीट्यूशनल संस्थागत रूप से जो भारत सरकार की और दूसरे बड़े उद्यमियों की जो बाइंग हो रही है, एयरपोर्ट पर, फिल्म हॉल में, मॉल्स में, सब जगह पर इंपोर्टेड कारपेट लग रहे हैं। वो सस्ते हैं क्योंकि तुर्की की एक सरकार ने उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। आज मौका है हमारे देश के पास में रोजगार उपलब्ध करने की दिशा में और आयात को अपने मिनिमाइज करने की दिशा में। यदि सरकार इस समय पर आयात को मिनिमाइज करने के लिए तुर्की पर अगर प्रतिबंध लगाती है तो निश्चित रूप से बीकानेर और भारत के उद्यमी देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरीके से कमर कसे हुए बैठे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाल ही में हुई पाकिस्तान से लड़ाई के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। उसके बाद से पूरे भारत में तुर्की के सामान और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग जोर पकड़ रही है। कई उद्योग संगठन तुर्की के सामान के बहिष्कार के समर्थन में सामने आए हैं, जबकि कुछ कारोबारियों ने तुर्की में बने उत्पादों की बिक्री रोक दी है। कुछ व्यापारियों ने तो तुर्की से अपने व्यापारिक संबंध भी तोड़ लिए हैं।